हाय फ्रेंड्स, मेक माई फिजिक्स में प्रदीप सर का नमस्कार। तो कल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा था, तब उसके ऊपर टॉर्क लगने से वह रोटेट हुई थी। अप्लाइड टॉर्क लगा और अप्लाइड टॉर्क को काउंटर बैलेंस करने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क लगा और उन दोनों का इक्विलिब्रियम मिलकर हमने आपके सामने एक इक्विपमेंट बनाया था। उस इक्विपमेंट का नाम था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल था बच्चों, I इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 1 into theta, where K is the twist constant of that fiber with which that coil is suspended, or K is also called as spring constant with which the coil is pivoted. B is the magnetic field due to two curve magnets. A is the area, N is the number of turns in that loop और एरिया ऑफ दैट लूप। तो बच्चों, ये सब कांस्टेंट है गिवन कॉइल के लिए, गिवन रेक्टेंगुलर लूप के लिए। तो आई डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। अब चलिए बच्चों, आपको किसी ने क्वेश्चन किया, अगर थीटा 1 है 30 डिग्री, तब करंट 1 एम्पियर जा रहा था। अगर थीटा 2 60 डिग्री हुआ तो अब करंट कितना बहेगा? ऐसा अगर क्वेश्चन कहा गया, आप उसका कंपैरिजन करके बता सकते हैं I2 अपॉन I1 इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1 से। ये डबल है तो करंट डबल भी जाएगा, तो I2 इक्वल टू 2 एम्पियर जब जाएगा तब डिफ्लेक्शन डबल हो जाएगा। जिस प्रकार करंट बढ़ेगा उसी प्रकार डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, जिस प्रकार डिफ्लेक्शन बढ़ेगा उसी प्रकार करंट बढ़ सकता है। यह है बच्चों डायरेक्ट रिलेशन। अब हम इसके अंदर जो यह है आपका क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ाना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एमीटर और वोल्ट मीटर। हाउ कैन यू डिजाइन द एमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स यूजिंग द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से हम किस तरह एमीटर्स बना सकते हैं और किस तरह वोल्ट मीटर बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले हम जानकारी पाएंगे क्या होता है एमीटर। तो एमीटर होता है बच्चों एक मीटर होता है, उससे हम करंट मेजर करते हैं। तो करंट मेजरिंग डिवाइस को हम एमीटर कहते हैं और वह एम्पियर रेंज में नापेगा तो हम सिर्फ एमीटर कहेंगे। अगर वह माइक्रो एम्पियर रेंज में नाप रहा है करंट तो उसको हम माइक्रो एमीटर कहते हैं। अगर वह मिली एम्पियर के रेंज में नापेगा तो उसको हम मिली एमीटर ऐसा नाम देते हैं, माइक्रो एमीटर, मिली एमीटर ऐसे नाम देते हैं। मगर वह करंट नापने का एक डिवाइस है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन द एमीटर इज द meter which is used to measure the current flowing through that any branch of the circuit। और कोई कंपोनेंट के थ्रू कितना करंट जा रहा है उसको नापने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं बच्चों। तो देखिए, अगर करंट मेजर करने के लिए एमीटर यूज करना होता है तो किस तरह से उसको कनेक्ट करना चाहिए सर्किट के साथ। जिस सर्किट के थ्रू का करंट नाप रहे हैं ना, उस सर्किट के थ्रू करंट जो जा रहा है उसके अंदर ही उस एमीटर को जोड़ना चाहिए। तो जिस कंपोनेंट के थ्रू करंट जा रहा है उसको अगर नापना है तो उसी कंपोनेंट के सीरीज में एमीटर जोड़ा जाता है। तो इसीलिए बच्चों एमीटर नेम ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, सीरीज विद द कंपोनेंट थ्रू विच द करंट टू बी मेजर्ड। जिसके थ्रू करंट जा रहा है उसको नापने के लिए, उस करंट को नापने के लिए हमें उसी कंपोनेंट के सीरीज में एमीटर जोड़ना पड़ता है। चलिए बच्चों, अब सवाल इस बात का है, अगर हमने एमीटर बोल के डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर को वहां जोड़ दिया तो क्या दिक्कत है? तो चलिए बच्चों, अगर हम
ट्राई करेंगे इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाने वाला करंट नापना था, इसलिए हमने यहाँ डिसाइड किया यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे ताकि वह करंट मेजर करेगा। मगर बच्चों क्या होता है, अगर डायरेक्टली हमने गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया ना तो इसका रेजिस्टेंस टोटल सर्किट के रेजिस्टेंस में ऐड हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस ऐड होने से उस सर्किट से थ्रू जाने वाला करंट डिक्रीज हो जाएगा। एमीटर का काम करंट मेजर करना है, करंट को घटाना नहीं। तो इसीलिए अब इस एमीटर बोल के अगर गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली जोड़ दिया तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कॉइल होती है, उस कॉइल का कंसिडरेबल रेजिस्टेंस होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इन द गैल्वेनोमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस एंड हेंस करंट थ्रू दैट कंपोनेंट डिक्रीजेस। सो कर्तव्य हमारा है मेजर करना, कम करना नहीं है, तो ये फेल हो रहे हैं हम। तो इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर इफ यू मेक इट सर्टेन अरेंजमेंट सो दैट अरेंजमेंट हैव मिनिमम रेजिस्टेंस, हम ऐसा प्रयास करेंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को ही हम कनेक्ट करेंगे मगर बाय मेकिंग सर्टेन एक्स्ट्रा अरेंजमेंट सो दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दैट सिस्टम इज एज पॉसिबल एज स्मॉल। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये अगर गैल्वेनोमीटर जी है तो एक काम करना है, उसका रेजिस्टेंस कम करना है। क्यों? दिक्कत रेजिस्टेंस बढ़ाने से हो रही है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, इसका रेजिस्टेंस कैसे घटाया जाता है। तो आपका नॉलेज यूज करो बच्चों। जैसे ही आपको बोला था, जब भी कोई रेजिस्टेंस अगर पैरेलल जोड़ दिए ना, कोई भी स्मॉल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्ट कर दिया ना किसी भी हेवी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो कम से कम जो है ना उससे भी कम मिलता है। तो ये अक्ल हमें आई है, तो उस अक्ल से हम उसी दिमाग से, उस कॉमन सेंस से हम उसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, जी का कोई भी रेजिस्टेंस होने दो, कितना भी हाई रेजिस्टेंस होने दो, हमारी कोशिश रहेगी कि कितना लोवेस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। आपको 1 ओम से कम चाहिए तो सीधा 1 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में जोड़ दो, फिनिश काम अपना। मगर वह आपका काम करेगा। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं बच्चों एमीटर। तो एमीटर किसके साथ क्या जोड़ के बनाया है, गैल्वेनोमीटर के साथ छोटे रेजिस्टेंस, स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस को शंट करके बोले तो पैरेलल कनेक्ट करते हुए हमने उसको एमीटर में कन्वर्ट किया है। तो देखिए बच्चों, एमीटर बनाना ये हमारा मकसद था। अब वह एमीटर कितने रेंज का करंट नापेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या कैपेसिटी होगी करंट मेजर करने की, उसके अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, क्या सोचना चाहिए आपको, आप गैल्वेनोमीटर को यूज कर रहे हैं, बोले तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने करंट के लिए बताता है वो भी याद देखना होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम करंट जो मेजर करने की कैपेसिटी हमें बढ़ानी है उसकी, तो उसका फुल डिफ्लेक्शन करंट भी जानना होगा ना। अगर यह हमारा गैल्वेनोमीटर जिसके लिए हमने एमीटर बनाने के लिए उसको चुना है, उस गैल्वेनोमीटर आईजी करंट जाने के बाद वो फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है यहाँ। ओके, कितना करंट जाने के बाद, आईजी करंट जाने के बाद, और उसका रेजिस्टेंस जी है। ठीक है बच्चों, अब इसके थ्रू हमें इससे आई करंट नापना है। We have to measure the value of current using this galvanometer. The maximum value of that current is I. तो नेसेसिटी है I करंट नापने की, मगर उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है IG और उसका रेजिस्टेंस है G। ये इंफॉर्मेशन हमें मैनुअल से मिलता है, गैल्वेनोमीटर बनाने वाली कंपनी बताती है आपको। तो आपको अब उसको एमीटर बनाना है ताकि हम इतना बड़ा करंट उससे नाप सकते हैं। तो ये काम करना है, ये रिक्वायरमेंट है और ये हमें डाटा दिया है, उसका मैनुअल ये बताता है। अब चलिए हम तय करना है
इसी गैल्वेनोमीटर से आई वैल्यू का करंट नापने के लिए हमें कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, हाउ मच वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस, यस, so that it can connected across the galvanometer to measure the value of current I if it shows full scale deflection Ig. See here बच्चों, अब देखिए मुझे नापना था करंट I को, मगर गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने किसको जोड़ दिया, शंट रेजिस्टेंस S को जोड़ दिया। इस प्रकार करंट अब जाएगा, मगर इसकी कैपेसिटी कितने करंट सेंड करने की है, Ig है। जब फुल स्केल यहां जाएगा, आई करंट जब आएगा उसको फुल स्केल को जाना है, तो फुल स्केल कितने करंट को जा रहा है, वो आईजी को। अब आईजी से ज्यादा करंट उसके थ्रू भेजना नहीं है, जैसे ही आईजी के ज्यादा करंट आ गया ये इधर के थ्रू जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे आईएस करंट इस वक्त जा रहा है जब गैल्वेनोमीटर फुल स्केल आईजी को दिखा रहा है, तब इसके थ्रू आईएस करंट जाएगा। उसी प्रकार हमें यस कनेक्ट करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू आई मेजर करना है, रेंज हमारी मैक्सिमम आई करंट मेजर करना है, तो उसकी कैपेसिटी हमें पता है, आईजी को वो फुल स्केल रिफ्लेक्शन बताएगा, उसके ज्यादा गया तो वो बताएगा नहीं, तो उससे ज्यादा वाला करंट हमें इधर से सेंड करना होगा, तो इधर जाने वाला करंट हमने उस वक्त माना है आईएस। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको तय करना है कितना वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस चाहिए हमें आई मेजर करने के लिए, उसका फार्मूला बताना है। अब चलो, ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, तो हम Vg इक्वल टू Vs कहेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, तो इसको हम Ig इंटू जी कहेंगे, इसको हम Is इंटू यस कहेंगे। बच्चों हमें यस का फॉर्मूला चाहिए, तो यस इक्वल टू आया Ig अपॉन Is इंटू जी आया, हमें जी पता है, Ig पता है, रिक्वायरमेंट आई की है। तो आइए बच्चों, क्या हम Is को जंक्शन लॉ अप्लाई करते हुए Is को I माइनस Ig लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ लिख सकते हैं, तो लिखो सेंट रेजिस्टेंस S की वैल्यू है Ig डिवाइडेड बाय I माइनस Ig इंटू जी। तो इसी फार्मूले से हम बच्चों, रिक्वायरमेंट I है, Ig फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो ये तीनों वैल्यू, ये गिवन वैल्यूज है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो हमें शंट रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना है ये बताएगा आपको फार्मूला। तो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन डिसाइड द हाउ मच शुड बी द शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर सो एज टू मेजर द हाई वैल्यू रेंज ऑफ करंट I if it gives the full scale diffraction current Ig having resistance G। इसी प्रकार हम जैसे ही हमने शंट रेजिस्टेंस कितना लगता है इसका फार्मूला बता दिया, अब और कुछ नेसेसरी फार्मूलेज है, उससे हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हमारा दूसरा कर्तव्य है कि कितना, देखो ना टोटल करंट आई आ रहा है, हमें नापना है आई करंट, मगर उसका कितना हिस्सा आईजी से गैल्वेनोमीटर से जाएगा और कितना हिस्सा शंट रेजिस्टेंस से जा रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ करंट through galvanometer is flowing, what fraction of current is flowing through shunt resistance, what fraction of current flowing through galvanometer, आए हुए करंट का कितना हिस्सा G में से जा रहा है, कितना हिस्सा S में से जा रहा है, उसी को निकालना है। तो हमें क्या करना है, तो Ig अपॉन I निकालना है ना, तो उसको बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, बोले तो Ig बाय I कहते हैं। तो Ig अपॉन I अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहीं पे आ सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसको हम अरेंज करेंगे ऐसा, S इंटू I माइनस S इंटू Ig इक्वल टू Ig इंटू G, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको इधर लेके आए बच्चों, नहीं तो Ig इधर ले लिया तो Ig इन ब्रैकेट S प्लस G मिल जाएगा, ये आया S इंटू I, हमें Ig अपॉन I चाहिए ना, करो अरेंजमेंट, तो Ig अपॉन I आएगा S अपॉन S प्लस G से हमें मिलेगा Ig अपॉन I। तो इतना फ्रैक्शन ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा, ऐसा अगर क्वेश्चन किसी ने कहा तो सेंट रेजिस्टेंस को ऊपर ले लो, टोटल रेजिस्टेंस को इधर भेज दो, क्योंकि ये पैरेलल में है ना। तो अब कितना करंट सेंट रेजिस्टेंस से जाएगा, तो IC इक्वल टू
G अपॉन S प्लस G इंटू I आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको बांटना है, तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये करंट डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हिस्सा इधर से जाएगा ये बताएगा, कितना हिस्सा इधर से जाएगा ये बताएगा। फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू सेट रेजिस्टेंस बोले तो IS बाय I बताइए, है ना, ये बताएगा। फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू गैल्वामीटर बोले IG बाय I बताइए, ये फार्मूला बताएगा। इसी प्रकार हम उसके ऊपर पूछे गए क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट फार्मूला बताना है ताकि हमारा स्टूडेंट जल्दी से जल्दी उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो बच्चों, हम कहना क्या चाहते हैं, अगर उस गैल्वामीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 1 मिली एम्पियर, जैसे ही 1 मिली एम्पियर करंट उस गैल्वामीटर के थ्रू जाएगा तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसको हम IG बोलेंगे, है ना। और हमें क्या रिक्वायरमेंट है, उससे 1 एम्पियर करंट नापने का है तो कितना शेड रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, उसका शॉर्टकट फार्मूला आपके सामने ला रहा हूं बच्चों। चलिए पहले मुझे बताओ, ये रिक्वायर्ड वैल्यू 1 एम्पियर है, IG है 1 मिली एम्पियर, तो कितने मल्टीपल कर रहे हैं उसको, कितना पट बोले तो कितने मल्टीपल में उसको बढ़ा रहे हैं। तो 1 मिली एम्पियर और 1 एम्पियर का रेशियो निकालो तो आपको I अपॉन IG मिल जाएगा 1000। मतलब इतने मल्टीपल में हम करंट बढ़ा रहे हैं, किसके, IG के। तो करंट I को हम कितना 1000 टाइम्स कर रहे हैं IG से। तो देखिए बच्चों, अगर हम करंट कैपेसिटी, करंट रेंज n टाइम्स कर रहे हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन से, तो हमें शेड रेजिस्टेंस कितना जोड़ना चाहिए, तो यहीं से पता करते हैं बच्चों। आइए, इस I की वैल्यू n टाइम्स IG यहां रखो, IG कॉमन निकलेगा, इस IG के साथ कैंसिल होगा, तो G अपॉन n माइनस 1 बन रहा है बच्चों। तो शेड रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड आया G अपॉन n माइनस 1, ये हमारे लिए शॉर्टकट बन गया। जिस मल्टीपल में हम करंट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं उस मल्टीपल से 1 माइनस कर दो और G को उससे डिवाइड कर दो तो शेड रेजिस्टेंस मिल जाएगा। हम यहाँ 1000 टाइम्स कर रहे हैं तो 1000 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा 99,999 आ रहा है। तो हमें शेड रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना चाहिए, तो G अपॉन 999, सॉरी 999, क्योंकि यह 1000 है ना, उसमें से एक गया तो 999। तो ये रहा शेड रेजिस्टेंस को निकालने के लिए शॉर्टकट फार्मूला। तो चलिए, कितना शेड रेजिस्टेंस लगता है एमीटर बनाने के लिए, I करंट नापने वाला एमीटर बनाना है, तब हमें कितने पट उसको, कितने मल्टीपल में उसको बढ़ा रहे हैं उसकी रेंज, करंट मेजरिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये फुल स्केल रिफ्लेक्शन IG को दिखाता है और हम उससे बड़ा करंट वाला रेंज में नापने का प्रयास कर रहे हैं। तो कितने मल्टीपल है यह, उसके अकॉर्डिंग हमें शेड रेजिस्टेंस कितना लगता है, ये शॉर्टकट फार्मूला बता देगा बच्चों। तो इसी प्रकार हमने उसके शॉर्टकट फार्मूले, रिक्वायर्ड फार्मूले, फ्रैक्शन करंट कितना जा रहा है, कितना करंट गैल्वामीटर से जा रहा है, कितना फ्रैक्शन करंट शेड रेजिस्टेंस से जा रहा है और कितना शेड रेजिस्टेंस लगता है, वगैरह वगैरह, सब कुछ हम एमीटर के बारे में जानकारी पाएंगे। तो चलिए बच्चों, एमीटर हमें सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए, और जिस एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है उसको हम बोलते हैं आइडियल एमीटर। जिस एमीटर का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0 बनता है उसको हम कहते हैं आइडियल एमीटर कहते हैं बच्चों। उन्होंने कुछ भी करंट को कम नहीं किया हो उसको हम आइडियल बोलते हैं। मगर आइडियल एमीटर हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, कम से कम पॉसिबल मिनिमम क्यों ना हो, मगर उसके थ्रू क्या करंट ड्रॉप होगा ही, क्योंकि उसमें कॉइल यूज करते हैं ना हम, थोड़ा ना थोड़ा उसके रेजिस्टेंस 0 तो नहीं रहेगा। जिसका रेजिस्टेंस 0 है उसको हम आइडियल एमीटर कहते हैं, जिनकी वजह से करंट के ऊपर कोई असर नहीं होता है, उसके लिए उसीलिए उसको आइडियल कहा जाता है। तो आइडियल नेवर एग्जिस्ट बट ट्राई टू मिनिमाइज दैट रेजिस्टेंस। हमारा प्रयत्न रहता है, ट्राई करते हैं हम कि यस कम से कम
और उसका इफेक्टिव वैल्यू कम से कम चाहिए। तो इसी प्रकार बच्चों आज हमने एमीटर कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसका शॉर्टकट फार्मूला क्या है, इसके बारे में अब जानकारी दी है। अभी हम उसी गैल्वामीटर से आज हम वही काम पूरा करेंगे, वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है। चलिए बच्चों